हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिजॉप्स ऐप से जीएसटी R1 जीएसटी पोर्टल पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। जीएसटी R1 एक मंथली या क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न है जिसमें आपको अपनी सेल्स डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाईज फाइल करनी होती है। यानी आपने अपने कस्टमर को कितना माल बेचा, किस रेट पर, जीएसटी कितना चार्ज किया, सब डिटेल्स इसमें भरते हैं। मंथली फाइलर्स के लिए 11th ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर महीने की 11 तारीख प्रीवियस मंथ की सेल्स के लिए होती है। जैसे कि मान लीजिए जून मंथ की सेल्स के लिए जीएसटी R1 फाइल करना है तो वो आपको नेक्स्ट मंथ की 11th ऑफ जुलाई तक फाइल करना होगा। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख होती है। QRMP स्कीम के अंडर अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हो। जीएसटी R1 फाइल करने के लिए सबसे पहले जीएसटी R1 रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जीएसटी ऑफलाइन टूल डाउनलोड करके उसके थ्रू उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप इजीली जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप सबसे पहले बिजॉप्स ऐप के लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिजॉप्स ऐप के थ्रू जीएसटी R1 रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बिजॉप्स ऐप ओपन कर लूंगी। ये मैंने बिजॉप्स ऐप ओपन कर ली है। अब हम यहाँ पर रिपोर्ट्स ओपन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। ये आपकी रिपोर्ट लिस्ट ओपन हो गई है। स्क्रॉल करेंगे, ये यहाँ पर हमारी जीएसटी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप देख सकते हैं। अभी हमें जीएसटी R1 रिपोर्ट ओपन करनी है तो हम जीएसटी R1 पर क्लिक करेंगे। ये आपकी रिपोर्ट ओपन हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर जुलाई की कर रही हूँ तो मैं यहाँ से पीरियड सेलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पर हम डेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं यहाँ से 1 जुलाई सेलेक्ट कर लूंगी, ओके पर क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं डेट 2 में जुलाई की लास्ट डेट सेलेक्ट कर लूंगी। अभी जैसे यहाँ पर जुलाई का मंथ चल ही रहा है तो मैं यहाँ पे 23 सेलेक्ट कर लूंगी। वैसे आप पूरे मंथ की करोगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए करके दिखा रही हूँ। जब आप करोगे तो आप 31 सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करेंगे। ये देखो, ये आपका जुलाई का डेटा आ गया यहाँ पर। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सेल फॉर जीएसटी पोर्टल पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल फाइल जो है, एक्सेल शीट, वो ये देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गई है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर आ गई है जीएसटी जो अभी हमने डाउनलोड की थी। अभी हम इसे बंद कर देंगे। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड ऑफलाइन टूल, जो हमारा टूल है ऑफलाइन, उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से क्रोम ओपन करेंगे, गूगल क्रोम। अभी यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी gst.government.in और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देख सकते हो आप, ये आपका ओपन हो गया है। अभी यहाँ से हम, यहाँ पर आपको ये टैब शो हो रही है, यहाँ से हम डाउनलोड टैब्स पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखो आ गया है ऑफलाइन टूल, यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न्स ऑफलाइन टूल पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया है, ये ओपन हो गया। ये देखो यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, ये टूल डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम प्रोसीड कर देंगे, क्लिक करेंगे प्रोसीड बटन पर। ये अभी आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो, ये डाउनलोड हो गया है। अभी हम ये देख लेते हैं ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, फाइल ओपन करेंगे अपनी बात। ये देखो, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। अब हम यहाँ पर जीएसटी ऑफलाइन टूल पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से हम जीएसटी ऑफलाइन टूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम रन बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो,
इंस्टॉलिंग, ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखिए ये आपका हो गया है। यहाँ पर अभी हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। ये ऊपर आ भी गया है, देखो कंप्लीटिंग द जीएसटी ऑफलाइन टूल सेटअप। फिनिश पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो अभी हम ये डेस्कटॉप पर देखेंगे तो ये टूल हमारा ये देखो यहाँ पर डाउनलोड भी हो गया और ये यहाँ पर शो भी हो रहा है, देखो यहाँ पर डेस्कटॉप पर। अभी हम यहाँ पर जीएसटी ऑफलाइन टूल पर क्लिक करेंगे। ये आपका टूल ओपन हो गया है। अभी यहाँ से हम न्यू पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर ये ऑलरेडी सेलेक्ट है जीएसटी स्टेटमेंट रिटर्न। उसके बाद ऑप्शन आता है जीएसटी आईएन ऑफ सप्लायर। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर ऐड कर देंगे अपना। ये यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर ऐड कर दिया है। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है, आप अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर ऐड कर दोगे। उसके बाद ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। उसके बाद आता है टैक्स पीरियड, बाय डिफॉल्ट ये भी जुलाई सेलेक्ट है। चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो। फिलहाल मैं जुलाई ही सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जुलाई मंथ की ही फाइलिंग कर रही हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है नीचे इज SEZ टैक्स पेयर। कुछ सप्लाईज में SEZ अप्लाई होता है, तो अगर है तो आप यहाँ से येस सेलेक्ट कर लेंगे, वरना आप नो सेलेक्ट कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ से नो ही सेलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है इज टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर। अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो येस सेलेक्ट कर लेंगे और मंथली फाइल कर रहे हैं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से नो ही सेलेक्ट कर रही हूँ। नो सेलेक्ट करते ही आपके पास नीचे एक और ऑप्शन आ गया है इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप यहाँ से येस सेलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज यहाँ से नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं नो ही सेलेक्ट कर रही हूँ। और अगर यहाँ पर इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फिल्टर में अगर आप येस सेलेक्ट करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप नो सेलेक्ट कर रहे हो तो ही आपके पास ये नीचे वाला ऑप्शन आएगा। और सारी डिटेल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका एक वार्निंग का पॉपअप आ गया है। यहाँ पर आप डिटेल वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद नीचे येस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी डिटेल्स ऐड हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो फाइल है इंपोर्ट करेंगे। एक्सेल फाइल जो हमने अभी बिजॉप्स ऐप से डाउनलोड की थी, उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम यहाँ पर फाइल इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इंपोर्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लूंगी। फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे ओपन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने फिर से एक पॉपअप आ गया है वार्निंग का, आर यू श्योर यू वांट टू सेव डेटा। हम यस कर देंगे यहाँ। अभी यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी इसके बाद यहाँ पर व्यू समरी पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने डेटा आ गया है जो अभी हमने फाइल अपलोड की थी उसका। जैसे B2B में टोटल इनवॉइस आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस 8 हैं, HS इनवॉइस समरी में 13 है। इस तरीके से पूरा डेटा आ गया है। अभी हम यहाँ से जनरेट फाइल बटन पर क्लिक करेंगे जेसन फाइल जनरेट करने के लिए। अभी यहाँ से हम ये आपको जो ब्लू शो हो रहा है लिंक, इस पर क्लिक करेंगे रिटर्न्स वाली offline.json पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे इस फाइल को सेव करने के लिए अपने डेस्कटॉप पर। पाथ सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर भी आपको सेव करनी है। जैसे अभी मैं डाउनलोड्स पे कर रही हूँ तो मैंने डाउनलोड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं सेव बटन पर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर दूंगी। अभी यहाँ से मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करूंगी तो जहाँ पे ये फाइल सेव होगी वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। जैसे अभी हमने डाउनलोड्स में किए तो ये आप देख सकते हो डाउनलोड्स में आ गई है डाउनलोड में। अब हम यहाँ पर, ये हमारी जेसन फाइल हो गई है। हमारे दोनों स्टेप्स प्रॉपर पूरे हो गए हैं। पहला जो हमें बिजॉप्स ऐप से एक्सेल फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करनी थी और दूसरा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी थी। अब हम इसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करेंगे वापस से। यहाँ पर हम वापस से वही डाल देंगे gst.gov.in और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपका ओपन हो गया है जीएसटी पोर्टल। यहाँ पर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे। मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली लॉगिन कर रही हूँ आईडी पासवर्ड डाल के। ये हमारा यहाँ पर लॉगिन हो गया। अभी यहाँ से हम सर्विस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। ये हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट है, क्वार्टर सेलेक्ट है, पीरियड भी सेलेक्ट है। आपको चेंज करना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद हम सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही नीचे आपके पास
ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला जो ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। अभी हम यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर जेसन फाइल अपलोड कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करके कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन सेलेक्ट कर रही हूँ। प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से हम चूज फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। जो फाइल हमने जेसन में कन्वर्ट की थी उसको सेलेक्ट करने के लिए ये आपका ओपन हो गया है। यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपकी जो फाइल है प्रोसेस हो रही है यहाँ पर अपलोड होने के लिए। ये यहाँ पर हो गई है, नीचे आप देख सकते हो। अभी इसका स्टेटस इन प्रोग्रेस आ रहा है। अभी 10 से 15 मिनट या थोड़ा सा उससे ज्यादा कुछ टाइम ले सकती है प्रोसेस होने के लिए। और जैसे ये हो जाएगी तो यहाँ पर ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। जैसे अभी इसका स्टेटस है इन प्रोग्रेस। ये यहाँ पर आपका डेट और टाइम भी आ गया, रेफरेंस आईडी, स्टेटस। ये देखिए, ये आपका स्टेटस चेंज हो गया, प्रोसेस्ड हो गया है। मतलब ये फाइल आपकी जो है वो अपलोड हो गई है स्टेटस चेंज होते ही। अभी हम वापस से बैक बटन प्रेस करके बाहर आ जाएंगे और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि यहाँ पर कितना डेटा अपलोड हुआ है कितना नहीं। तो वापस आके हम वापस से सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अभी यहाँ पर हम प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे ये देखने के लिए कि डेटा कितना अपलोड हुआ है, क्या अपलोड हुआ है, हुआ भी है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सारा डेटा शो हो जाएगा। ये सारा आपका डेटा आ गया जो भी उस फाइल में था। जैसे आप देख सकते हो B2B में 5 इनवॉइसेस, B2C में 2, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस 2, B2C में 3, सारा जितना भी है सब आ गया है आपका। आप देख सकते हो। मैं आपको एक यहाँ पर ओपन करके भी दिखा देती हूँ। जैसे हम यहाँ पर सबसे ऊपर वाला B2B ही ओपन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। 5 पर क्लिक करेंगे। यहाँ से प्रोसेस रिकॉर्ड्स में 5 पर क्लिक करते ही ये आपके इनवॉइसेस डिटेल ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो ये ऊपर के 3 इनवॉइसेस आ रहे हैं आपके। स्क्रॉल करेंगे तो सारे आ जाएंगे। टोटल 5 थे तो यहाँ पर ये 5 इनवॉइस आ गए हैं आपके। आप देख सकते हो एक एक डिटेल, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं बैक बटन प्रेस करके वापस से बाहर जा रही हूँ। बैक बटन पर क्लिक करेंगे। अभी वापस से मैं यहाँ से बैक बटन पर क्लिक करूंगी। जिस तरीके से मैंने आपको ये पहला सबसे ऊपर वाला ओपन करके दिखाया, आप उसी तरीके से कोई और भी ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो इजिली। इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप डिटेल देख सकते हो। अभी मैं वापस से बैक बटन प्रेस करके बाहर आ जाऊंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसी तरह के और बिजॉप्स ऐप की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।